और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अभी संविधान के स्रोत हम लोग देखेंगे कि संविधान जो हमारा बना है उसका बेसिकली कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और उसके कितने भाग हैं, अलग अलग भागों में क्या क्या दे रखा है उसको देखेंगे पहले डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने MCQs की बेस पर चलेंगे। आपको बस करना इतना है कि जब आपको स्क्रीन विजुअल हो जाए और आईडी क्लियर हो तो बता दीजिएगा, तुरंत बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप स्क्रीन विजुअल होगा भी आपको। यस सर, विजुअल। चलिए, तो पहले हम लोग सीधे पहुंचेंगे अपने संविधान के स्रोत पर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल भाग कितने हैं, तो ये 22 हैं। पहले वाले भाग में क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये बेसिकली एक आर्टिकल से लेकर के 4 तक है ये। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। हालांकि ये अनुच्छेद वाले तो हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में एक एक तो वहां देखेंगे, अभी आपको केवल भाग देखना है और कौन से भाग में क्या विषय दे रखा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आर्टिकल को हम लोग इधर वाले भूल जाते हैं। दूसरे भाग में हमारा दे रखा है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और ये वाला अक्सर कर पेपर में मैचिंग के लिए पूछ लिया जाता है, मतलब मैच करवाते हैं, एक तरफ भाग दे देंगे और दूसरी तरफ दे देंगे विषय कि इनको मैच कीजिए। तो भाग 2 में हमारे नागरिकता दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, यानी कि जो भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में है डायरेक्टिव पॉलिसी, जिसको हम लोग DP SP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको ये चीज तो पता ही होगी, इसमें बहुत बेसिक सा है कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट बट वाइल द डायरेक्टिव पॉलिसीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। मतलब अगर आपके फंडामेंटल जो आपको राइट्स दिए गए उनका उनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। सरकार ऐसा काहे नहीं कर रही है, बस ये है, ये बेसिकली सुझाव है और ये आपके गांधी जी की फिलॉसफी पर बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी आपको जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ जो गांधी जी के आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 हो गया, ठीक है जी, 45 हो गया, 48 हो गया, 43 हो गया, ये सब गांधी जी के फिलॉसफी पर है। अब ये यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात ये कि भाग 4 जिसमें हमारा DPSP है, ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, उसी के भाग 4A में ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है ये 51A, ये हमें ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के अनुच्छेद कितने में दे रखे हैं, तो 51A में दे रखे हैं। और कौन से भाग में है, तो भाग 4A, यानी कि का जिसको बोल सकते हैं। भाग 5 में क्या है, तो केवल संघ सरकार के बात किया गया, स्पेशली 5 संघ सरकार है, 6 आपका राज्य है और 7 को हटा दिया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जिसे डिलीट कर दिया गया था, तो भाग 7 है। ठीक, भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या ध्यान रखना है, आराम से 5 से शुरू करेंगे। 5 में बड़ा कौन होता है, यूनियन सबसे बड़ा होता है, तो 5 पहले यूनियन आएगा। फिर 6 में जो आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट छोटा होता है। 7 तो खत्म ही हो गया। 8 में फिर आप जान लीजिए संघ की बात कर ली, राज्य की बात कर ली, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब भाग 9 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे RO हो चाहे आपका PCS हो, उसमें प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है ये। तो भाग 9 में हमारे पंचायत दिया गया है ये, और ये आर्टिकल तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर भाग 9A में आपकी नगर पालिकाएं हैं और भाग 9B में सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अनुच्छेद के मतलब भाग किस में है, तो भाग 9B में है, ये ध्यान रखना है। ठीक, और इसके आगे जो आर्टिकल आप देख रहे हैं P से लेकर के ZG तक, ये सारे हमें पढ़ने हैं डिटेल में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। तो कहने का मतलब हुआ 5 में हमने देखा संघ सरकार, 6 में देखा राज्य सरकार, 7 खत्म हो गया, 8 में हमने देख लिया अपना केंद्र शासित प्रदेश। अब उसके बाद हम छोटे छोटे स्तर पर आ जाएंगे और पंचायतों को देखेंगे हम 9 में, ठीक है, और नगर पालिकाएं 9A में, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9B में। ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर 10 की हम बात करते हैं, तो भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC STs के लिए कौन सा आर्टिकल और कौन सा भाग दिया गया है,
तो एसटी और एससी के लिए भाग है हमारा 9। इसी के अंडर में ये गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वो एससी एसटी के लिए अलग अलग एक्ट बनाए। जैसे आपने एससी एसटी एक्ट सुना होगा, उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन जो दिया जाता है जो एससी एसटी सोसाइटी होती है या फिर उन वाले स्टेट्स को, तो जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा रहती हैं, वो इसी भाग में जो संविधान में लिखे थे उससे पावर ग्रांट करते हैं और उसी के आधार पर जो है नियम बनाए जाते हैं। ठीक है जी। तो भाग 9 में क्या है, ये भाग 11 में क्या, ये ध्यान रखना है, द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये दोबारा ध्यान रखना है। ठीक है। ये भाग 12 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वित्त संपत्ति संविधान और बाद है ये। 13 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है। तो मतलब आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, भाग 10 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एससी एसटी के लिए, भाग 11 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ये हो गया। वित्त संपत्ति वाणिज्य व्यापार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये आएगा तो और भी देख रखे होंगे, आप आराम से इसको डिलीट कर सकते हैं सबसे। और बाकी भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं कि यूनियन के अधीन कौन सी सेवाएं होंगी, राज्यों के अधीन कौन होंगी, वो बात की गई है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है ट्रिब्यूनल। जितने भी अधिकरण बनाए गए हैं ये आते हैं भाग 14A में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है ये ट्रिब्यूनल वाला। और ट्रिब्यूनल कितने में आते हैं, 14A में आते हैं। 14 में खाली आपका आता है यह जी, जो राज्य और संघ के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं वो आपका 14 में आता है। 14A में ट्रिब्यूनल, और 15 में ये निर्वाचन आता है। इसमें आपका पूरा निर्वाचन आयोग स्टेट और सेंट्रल के बारे में दे रखा है। अब यहाँ पर है कि स्पेशल जो है कुछ प्रोविजन दिया गया है कुछ सेक्शंस के लिए 16 में, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 17 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है। और 18 उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारा जो है आपातकाल, आप जान ही रहे हैं 52 से 60 तक जो लगते हैं 3 आपातकाल, 352, 356, 360, ये डिटेल में पहुंचेंगे तब वहां बात करेंगे, अभी हम लोग केवल भाग देख रहे हैं। प्रकीर्ण वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भाग आपको सीधे देखना है 20 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। ठीक है। और ये भाग जो है आपका 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रतिग्रह पाठ और निरासन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट में क्या ध्यान रखना है, संविधान संशोधन का भाग ध्यान रखना है, राजभाषा का कौन सा है, आपातकालीन प्रावधान किसमें है, इलेक्शन कमीशन के बारे में किसमें बोला गया है, ट्रिब्यूनल के बारे में किसने बोला गया है, नगर पालिकाएं, पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटी किसमें बोला गया है, इंडियन और जो है यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात किसमें की गई है, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये इतने सारे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट वाले। ट्रिब्यूनल हमारे 14A में, निर्वाचन हमारा 15 में, भाषा हमारी 17 में, आपातकाल 18 में, और 20 में संविधान संशोधन। ठीक, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए। ऊपर बढ़ते हैं। 9 में पंचायत, 9A में नगर पालिकाएं, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एससी एसटी के लिए 10। ठीक है। और 14 में स्टेट और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में, और 11 में इन जो है यूनियन और स्टेट का रिलेशन है, 5, 6, 8, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया, ये हमने भाग देख लिए। अब हम लोग संविधान के स्रोत देखेंगे, ये हमें ध्यान से अच्छे से समझना है, संविधान के स्रोत। ठीक है, इस पर अभी हम क्विज कराएंगे अभी, तो आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन से कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। जो आपको अंडरलाइन किया जाए वहां पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान रखना है सिंगल सिटीजनशिप। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ पर है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ लिया गया, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी बात में आपको देखना, जो संसदात्मक जो है पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है, ठीक है, पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है हमारे यहाँ पर है, संसदात्मक जो है व्यवस्था ली गई वो कहाँ से, ब्रिटेन से है। और बाइकामेरलिज्म जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी हमारे यहाँ कहाँ ली गई है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल का जो भैया जी पद है, ये महान्यायवादी का पद, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को सिंगल सिटीजनशिप ये याद रहता है और विधि विधि के समझ समानता ये वाले याद रहते हैं। ये महान्यायवादी का जो पद कहाँ से लिया गया ये हम लोगों ने याद रहता है, तो यहीं से पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाइकामेरलिज्म ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। बाइकामेरलिज्म मतलब समझ रहे हैं ना आप, द्विसदनात्मक मतलब द्विसदन होंगे, दुई हाउस होंगे। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये भी मैं याद रखना, कहाँ लिया गया, ब्रिटेन से है। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप बताएंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की क्या क्या मतलब विशेषताएं होती हैं, किसी को पता हो तो बताओ।
बताइए, एक दो बता दो, किसी बताओ। चलिए, देखो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जितने भी मंत्री परिषद होंगे ना, वो सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इसमें एक नॉमिनल हेड होता है ना। और आप जानते हैं, देखो वास्तविक रूप से हमारा यहाँ का जो मालिक है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। लेकिन कहने के लिए एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इसमें एक नॉमिनल हेड होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, और जो सरकार चुनी जाती है जिसकी मेजोरिटी होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री की, पढ़िएगा तो बताइएगा बाद में। तो क्या बात समझ में है? ब्रिटेन से हमने क्या लिया? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है जी। और लॉ के सामने सब इक्वल है, विधि के समक्ष समानता, और पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकमेरलिज्म यानी कि द्विसदन व्यवस्था, और महान्यायवादी। और ये अंततः आपका जो बजट वाला हिसाब किताब है ये भी। ठीक, तो ये ब्रिटेन से हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में अभी तक हम लोग क्या पता है, हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, ये हमको पता है। ठीक है, प्रस्तावना लिया गया, ये हमको पता है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, ये पता है हमें। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी आपकी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ये जुडिशियल रिव्यू याद रखना, न्यायिक पुनरावलोकन, ये आर्टिकल 137 में आपका एससी को पावर है, और 226 ये आपका एचसी को पावर है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और अब ये जो मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ रहे हैं? पहला तो ये है कि भैया जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो अपने खुद को जो है रिव्यू कर सकता है। और मान लो किसी दूसरे ने दिया हो, या फिर कोई कोर्ट उसको सुनवाई ना कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार के थ्रू जो है, वो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, पता ही आपको है। वैसे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी वैसे हुई है। ठीक, और ये जो 32 है, ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड। 13 जो है पावर देता है 32 को, मतलब 13 से पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को, कि आर्टिकल 32 के अनुसार जो है आप रिट जारी कर सकते हैं। 13 में क्या बोला है कि कोई भी ऐसा नियम जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा होगा वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो उनके लिए रिट जारी कर सकता है। मतलब ये चीजें हैं ये। तो ये अमेरिका वाला क्या ध्यान रखेंगे? फंडामेंटल राइट्स लिया गया अमेरिका से, प्रस्तावना लिया गया, आपको पता है प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं ना। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा बोला है? जल्दी बताइए, बहुत बेसिक है। अनुच्छेद 32। हाँ, वेरी गुड, अनुच्छेद 32। ठीक है, और ये जुडिशियल भी बता दिया। और एक सबसे खास बात है क्या? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब समझ रहे हैं? इसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं होगा। अंतिम निर्णय जो होता है वो मतलब न्यायपालिका की होगा, जुडिशरी का होगा। इसका कोई लेना देना नहीं एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से। और इसीलिए न्यायपालिका को ही संविधान का संरक्षक बनाया गया, ये आप सभी जानते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद कितने में लगाया जाता है? आर्टिकल 61 से। ठीक है, तो अमेरिका से क्या लगेगा? फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना, जुडिशियल रिव्यू, और न्यायपालिका का सुंदर मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से है। अब ये सबसे आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि ये राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए? तो ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता ही है आयरलैंड से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे खास बात क्या ध्यान रखनी है? देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, आपको पता ही कितने करते हैं, 12, वो भी आपने कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। और बाकी नीति निर्देश तत्व तो हम जानते ही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कंकरेंट लिस्ट किया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। देखो अभी आपने ऊपर यहाँ पर देखा प्रस्तावना, ये ध्यान रखना है प्रस्तावना। ठीक है, ये अमेरिका से है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, तो प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा लिख जाए तो हम कहाँ से लगाएंगे? अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया से लगाएंगे। प्रस्तावना मतलब अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा मतलब ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची तो सभी को पता है। अब ये केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, तो अभी जो आपने आर्टिकल देखा था, ठीक है जी,
इंडियन और स्टेट, इंडिया मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो, ये जो कहाँ से आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये जो ज्वाइंट सेशन है, ये जो हमारे आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बेसिकली का मतलब क्या है, एक बात समझ लो थोड़ा सा हल्का सा। देखो, ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जब किसी जो है साधारण बिल पर, ध्यान रखना, जब ऑर्डिनरी जो बिल होता है, ठीक है, उस पर कोई अगर डिबेट हो जाएगा तो राष्ट्रपति का जो है पावर है वो अंडर आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का। ध्यान रखना, केवल ऑर्डिनरी बिल पर, ये मनी बिल में कहीं पर भी ज्वाइंट सेशन की बात नहीं की गई है, ऑर्डिनरी बिल। तो क्या करेगा, अगर ये प्रश्न बना दिया जाए कि भैया जी संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त अधिवेशन किस में बोला गया है, तो अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बुलाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर ये पूछ लिया जाए कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपका कौन करता है अध्यक्षता, बताइए, लोकसभा स्पीकर। आई थिंक अंडर आर्टिकल 93 है ये, जिसमें लोकसभा स्पीकर के बारे में बात की गई थी। 93 चेक कर लेना, मुझे इतना कंफर्म नहीं है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 93 है ये लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो संयुक्त बैठक की गई है, वो की गई है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लिया गया भैया जी जो है फेडरलिज्म, संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति, जो आपको पता है 55। ठीक है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। और सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर को प्लीज कॉल कर दीजिए, बता दीजिए वॉइस नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल? यस
सर ऑडिबल नाउ। यस सर। अभी कहाँ से छूट गया था? क्वेश्चन आपको पहला दिखाई दिया था, नहीं दिखाई दिया था? बताइए। क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं देखा है सर हमने। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपको अभी जो सोर्सेस उनके वहां तक आपको आवाज आई थी? सर आयरलैंड वहाँ तक आई थी सर, आयरलैंड जहाँ तक बता रहे थे सर। आई है तो भाई साहब आप जरा मुझे ये बता दीजिए, आपको सोर्सेस तक आपको आवाज आई थी? एक मिनट रुकिए। अब बताइए जरा, आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन विजुअल है? यस सर आवाज आ रही है। जी सर, अब आ रही है क्लियर सर। है सर। ये देखिए, ये जो मैंने आपको, इसका जो सोर्स है आयरलैंड, आयरलैंड के बाद में ऑस्ट्रेलिया, सब आवाज आई थी कि नहीं आई थी? आयरलैंड के बाद नहीं आई थी सर। ऑस्ट्रेलिया में एक दो तो आप बता रहे थे। चलिए हम फिर बता रहे हैं, चलो ध्यान दीजिए ऐसे क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए संवर्ती सूची ली गई, वो में ध्यान क्या रखना, प्रस्तावना की भाषा। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब प्रस्तावना की बात आएगी कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो था हमारा यूएसए। अरे भाई, वो था हमारा, लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई हमारा, और ये केंद्र राज्य के बीच में जो भी हम लोगों ने वो वाला मतलब हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। है आपके सामने संयुक्त बैठक। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि ये जो संयुक्त बैठक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, ये ज्वाइंट सेशन जो है अंडर आर्टिकल 108 संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति पावर है कि वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन कब बुलाई जाती है? जब कभी भी ऑर्डिनरी साधारण बिल को लेकर के कोई विवाद होता है, तभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये हमेशा याद रखना, मनी बिल के लिए कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, ठीक है ना? तो यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहला ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? अनुच्छेद 108। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन कभी भी वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता करता है दोनों सदनों की बैठक की, वो है आपका लोकसभा स्पीकर। यानी कि कौन? लोकसभा स्पीकर।
शायद अंडर आर्टिकल 93 है, उसमें क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करेगा। 93 आर्टिकल चेक कर, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लेना। देखते हैं कनाडा से जो है भैया फेडरलिज्म वाली व्यवस्था ली गई है, ठीक है, ध्यान देना। और राज्यपाल की नियुक्ति, तो आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति अंडर आर्टिकल 155 में मेंशन किया गया है, ये वाली। और फेडरलिज्म वाली कनाडा से। बाकी फ्रांस में कहने वाली बातें नहीं है कि भैया जी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये सब बात कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई, फ्रांस की क्रांति से। और सबसे खास बात यहाँ पर एक ध्यान रखना है, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है हमारी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और अभी हम लोग आयरलैंड में पढ़ रहे थे कि राज्यसभा के सदस्यों की मनोनीत, तो मनोनीत वाली जो व्यवस्था है वो आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, ये ध्यान रखना है। जर्मनी से ध्यान रखना है आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। तो जो आप इमरजेंसी वाली बातें हैं वो कहाँ ली गई? जर्मनी से। और मूलभूत ढांचा, ये मूलभूत ढांचा ये ध्यान रखना, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सरकार ऐसा नियम बनाती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे को हानि पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल ढांचे का नाम लेकर के उस एक्ट को जो है नल एंड वॉइड कर देता है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये आपका केशवानंद बनाम भारती जो केस है उससे निकल करके आता है। ये हम बाद में बात करेंगे कि किस एक्ट में बोला गया संविधान में जो है प्रस्तावना संशोधन कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें थी उसमें। तो मूलभूत ढांचा याद रखना जर्मनी से है। रूस से क्या लिया गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई, याद रखना। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये था। अब हम लोग सीधे बढ़ रहे थे कहाँ पर? क्विज की तरफ। तो ये एक क्विज हो गया था कि यहाँ पर कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो हम बता रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है ये? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये दो में ही है भैया जी, भारत में और यूएसए में। तो यूएसए से पुनरावलोकन लिया गया है। ये 5 में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ तथा अमेरिकी परिसंघ के समान रूप पाया जाता है? मतलब भारत में भी वही चीज है और अमेरिका में भी वही चीज है। क्या एक ही नागरिकता है? तो वहां तो दो नागरिकता है, स्टेट का अलग है और सेंट्रल का अलग है। संविधान की 3 सूचियां नहीं, संविधान के निर्वाचन के लिए प्रसंगी उच्चतम न्यायालय, तो वहां भी यहाँ भी है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई। संघ जैसे आ जाए कनाडा लगा देना। यहाँ पूछा जा रहा फिर संघवाद वाली बात कहाँ है? तो सीधी सी बात कनाडा से है। राज्यों का संघ होगा, इस संघ की परिकल्पना तो हम देख लो, मतलब ये यूनियन ऑफ जो स्टेट है ये आपका आता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक। और वैसे जो है सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये कनाडा आपका, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा। आप समझ रहे हैं ना? जैसे ये ऐसे ऐसे ये बना हुआ है, ये तो ये वाला हिस्सा कनाडा हो गया और नीचे वाला यूएसए है, ये तो इसीलिए इसको नॉर्थ अमेरिका बोला गया, ये ध्यान रखना आप। संवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी पता है आपको। आगे यहाँ पे संवर्ती सूची कहाँ से? बार बार पढ़ेंगे नहीं हम लोग, सीधे ऑस्ट्रेलिया से फटाफट। संवर्ती सूची ये सब बार बार आ रहा है। हाँ, भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, कोई मतलब नहीं। कहाँ से कहाँ तक ये ध्यान दे सकते हैं? अनुच्छेद 31, 36 से 51 तक। आप मुझे बताएंगे किस वाले अनुच्छेद में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन? किस अनुच्छेद में बोला गया बताएंगे आप? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये पढ़ेंगे नहीं बार बार हम लोग, इसको मिला लेते हैं फटाफट। मूल अधिकार जो है आपके कहाँ से लिए गए भैया जी हैं? मौलिक अधिकार जिनको हम लोग बोलते हैं, तो आपको पता ही है मूल अधिकार आपके कहाँ से? यूएसए से हैं। आपात कहाँ से? जर्मनी से है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपका कहाँ से? आयरलैंड से। आप और संसदीय प्रणाली आपकी कहाँ से भैया जी है? तो ब्रिटेन से है, ठीक है। ये है आपका लिखा हुआ। अब इसमें सही से मिलान करना है, क्या मौलिक अधिकार पूछा गया कौन सा सही नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका से आए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आए हैं, ये जो भैया जी की अवशिष्ट नहीं है, आपातकालीन शक्ति जर्मनी से है, ठीक।
ये कनाडा के संविधान से है, आपसे शक्तियां वाला। इसको मिला लो। देखो ये आपका इंडिया जो स्टेट रिलेशनशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कनाडा से लिया गया, ये ध्यान रखना है। मंत्रिमंडली यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल वाली, ये वही बताइए। पार्लियामेंट्री यहाँ गवर्नमेंट है, वहां पर मंत्रिमंडल सरकार आ जाए तो लगा देना सीधे ब्रिटेन, ठीक। और बाकी तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फटाफट यहाँ देख लो। विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित यानी कि रूल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से है। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा, ये चलो छोड़ो, इतना ज्यादा टफ है ये। कनाडा से ये आई। ये जो है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ऑस्ट्रेलिया से। चलो ये फिर जो है आपका वही लिया गया है, इसको मिला लो भैया। मूल अधिकार आपके कहाँ से हो जाएंगे? बी का हो जाएगा 5, बी का 5, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आपका केवल बी बचा है और डी बचा है, ठीक है। राज्य के नीति निर्धारक कितने हो गए? ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची कहाँ से ली गई भैया जी? तो आपको पता ऑस्ट्रेलिया से। सी का हो जाएगा 1, तो सी का कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? अरे नहीं, हाँ, भारत राज्यों का संघ है। इस संघ जो है मतलब कहाँ से? ही कनाडा से। तो सी का हो जाएगा 2, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। है वो सब अलग है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ ये भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, तो लंबा है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से किया गया है, तो दोनों सही है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बच्चे कुछ करेंगे। हमारा हो रहा टाइम एलटी का, तो चलते हैं हम लोग एलटी के सेशन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, शुभ रात्रि।